नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे सीजल 2023 के तहत पूछे गए 83 सवाल। हम मतलब एंटोनी सिनोनिम हम लोग पढ़ रहे हैं 83 सिनोनिम्स, जिसमें हम लोग लगभग 61 सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं। मतलब ये वीडियो हमारी सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली जिसमें तहत हम लोग 71 तक पढ़ेंगे और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सिनोनिम्स को कंप्लीट कर देंगे आपके बीच में। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। यदि देखिए, कई बार होता है कि पढ़ते पढ़ते उम्र का तगाजा नहीं लगता, पढ़ते पढ़ते उम्र का तगाजा नहीं लगता, कब आप 18 से 26 के हो जाते हैं उसका आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, मतलब जैसे इंटर एग्जाम पास करते हैं आपको लगता है यार अब सरकारी नौकरी लेनी है, यार अब कब 26-27 साल तक पहुंच जाते हैं उसका पता नहीं चलता। तो इसमें एक छोटी सी शायरी बोलूँगा कि उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए। उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए पर चुनिंदा रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, इनर वेट मतलब होता है कमजोर करना। इनर वेट मतलब होता है क्या? कमजोर करना। ठीक है, इनर वेट मतलब क्या होता है? कमजोर करना। इसके लिए इसका सिनोनिम हो जाएगा क्या आपके सामने? वीकेन। क्या हो जाएगा? वीकेन। यानी आपके सामने दो वर्ड हो गए, वीकेन करना, इनरवेट करना। दो वर्ड आपके सीजल ताइस के तहत पूछे गए हैं ना, सीजल ताइस के तहत। और भी मैं वर्ड आपको बता दूं, जैसे डेबिलिटेट करना पूछा हुआ सवाल है, ये भी है ना, डेबिलिटेट करना। डिप्लीट करना, ये भी सवाल पूछा हुआ है, डिप्लीट करना। सैप नहीं पूछा हुआ है, एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है। एक होता है डेबिटालाइज, है ना, ध्यान रखिएगा, डेबिटालाइज, डेबिटालाइज, कमजोर करना। इतने सारे वर्ड हुए कमजोर बना। अच्छा, ताकतवर बनाना का क्या वर्ड हो जाएगा? मतलब किसी को कमजोर करना है, ताकतवर भी तो बनाना है, मतलब इसका हो जाएगा रिविटालाइज। रिविटालाइज, है ना, रिविटालाइज आप लिख सकते हो। इनविगोरेट लिख सकते हो, इनविगोरेट लिख सकते हो, ये दो वर्ड हो जाएगा। रेजुविनेट लिख सकते हो, रेजुविनेट, ये तीन वर्ड। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं आपके कमजोर करना और ताकतवर करना। टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आपके सामने आज 10 वर्ड बताने वाला, हर वर्ड में मैं आपको 9 वर्ड बताऊंगा, तो टोटल इस वीडियो के तहत आप 90 वर्ड सीखने वाले हो। ये 90 वर्ड कुछ नहीं है, एक्चुअली प्रीवियस ईयर के मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इसमें डाला हुआ हूँ, तो वो समझ लीजिए आपका 100 से भी पार वर्ड अब सीखने को मिलेगा। यानी ये 15 मिनट की वीडियो में आप 100 से भी ज़्यादा वर्ड सीखने वाले हो, तो बने रहो। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एक्जुबिरेंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक्जुबिरेंस। एक्जुबिरेंस मतलब होता है अधिकता। एक्जुबिरेंस मतलब क्या होता है? कोई चीज की अधिकता होती है तो उसको बोलते हैं एक्जुबिरेंस। कोई चीज की अधिकता होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्जुबिरेंस। तो आप यहां से को वाइब्रेंसी आपके सामने एक वर्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा है। तो अधिकता के सेंस में आप समझो, तो अधिकता का मैं वर्ड लिखूं तो आप एक सामने वर्ड होता है एक्जुबिरेंस, एक्जुबिरेंस। दूसरा आपके सामने वर्ड है वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी। दो वर्ड आपके सामने हो गया। और भी लिखिए, प्लीथोरा लिखिए, प्लीथोरा। प्लीथोरा का मतलब भी ज़्यादा होता है, यहाँ ये खत्म हो, ये से शुरू कर दीजिए। एम्पल भी होता है एक वर्ड, है ना। प्लेंटी एक वर्ड होता है आपके सामने, प्लेंटी, प्लीथोरा, है ना। एक वर्ड नया वर्ड आपके सामने जो होगा गैलोर। गैलोर, ध्यान रखिएगा, एक वर्ड नया है आपके सामने, गैलोर। आप एबंडांस भी एक वर्ड लिख सकते हो, एबंडांस। मैंने बोला एबंडेंस पढ़ते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के एबंडांस पढ़ता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग एरर जो है क्लियर रहे, स्पेलिंग एरर क्लियर रहे। अब अधिकता है तो कमी भी होगी, क्यों नहीं? सलेन होगा, डर्थ होगा, डर्थ मतलब भी कमी होती है। ठीक है, पाउसिटी मतलब भी कमी होती है। सारे पूछे हुए सवाल हैं ये दोनों, सारे दोनों पूछे हुए सवाल हैं, है ना। सबड्यू भी होता है, सबड्यू लिखिए। इनसफिशिएंट लिखिए, इनसफिशिएंट, आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप देख के, है ना। तो इतने सारे वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 वर्ड आपको सीखने मिल गया। सोच रहे हैं कम बड़ी बात है? इतने वर्ड पे कमांड रखना नहीं बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। बस इसको इस बार कॉपी में लिखिए और रोज रट्टा मारिए, एकदम आद हो जाएगा। ठीक है, ये जो खाली कंधा है ना, इसमें थोड़ा जो बेरोजगारी का, जैसे एक छोटी सी शायरी है, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पे थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब थोड़ा रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए जो इतना सारा वर्ड है ना वो लिखिए, याद कीजिए, रोज पढ़िए। जुडिशियस मतलब होता है न्यायिक, सही। जुडिशियस मतलब क्या होता है? न्यायिक, या फिर बोलिए सही। कोई चीज़ न्यायिक है, सही है, उसको क्या बोलेंगे? जुडिशियस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है मतलब रिजनेबल है, जेन्युइन है, तो सेंसिबल यहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा। समथिंग न्यायिक है मतलब क्या है? सही है, सेंसिबल है, समझ में आ रहा है, रिजनेबल है। तो आप एक वर्ड लिखिए जुडिशियस, दूसरा वर्ड है रिजनेबल, रिजनेबल, और एक वर्ड मैं लिखाता हूँ सेंसिबल। ये दोनों देखिए, सेंसिबल तो सीजल ताइस के तहत पूछा गया, लेकिन ये दोनों रिजनेबल जो वर्ड है ना आपका जीडी ताइस का सवाल है। ठीक है, जीडी ताइस का सवाल। अब लूसिड वर्ड लिखिए, लूसिड मतलब भी क्लियर होता है। एम्बिगस मतलब देखिए, एक वर्ड बताता हूँ एम्बिगस। एम्बिगुअस मतलब होता है धुंधला, और आपके इसके पहले अन लगा दिए, इसका मतलब क्या? अब धुंधला नहीं रहा, मतलब क्या? स्पष्ट रहा। इंटेलिजिबल लिख सकते हो, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल,
है ना, इंटेलिजिबल। और एक वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस एक वर्ड है जो सीजीएल 2017 का भी पूछा सवाल, मतलब यहाँ भी आपका, यानी ये जो जुडिशियस वर्ड हो गया, ये सीजीएल 2017 और सीजीएल 2023, मतलब 6 साल के बाद ये वर्ड दोबारा सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है आपके बीच में, है ना। ठीक है, चलिए, तो 6 साल के बाद देखिए, मैंने वही बोला ना कि 18 से कब आपका साल 26 हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो तैयारी अच्छा की। देखिए सीजीएल 2018 को पूछा लो प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमान होता है, बुद्धि होती है, जुडिशियस का आंसर। यहाँ पर एक वर्ड आप प्रूडेंट भी डाल सकते थे, यानी ये सीजीएल 2018 को पूछा सवाल है ना। आगे बढ़ते, देखिए मैंने अभी बताया था सीएचएसएल 2017 का पूछा हुआ सवाल है जुडिशियस। जुडिशियस मतलब क्या, वाइज हो जाएगा। ये सीएचएसएल 2017 का पूछा हुआ सवाल है जुडिशियस। यदि आप पढ़े होंगे समझ सकते हैं कि वाइज भी आपका वाइज हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा, सारे वर्ड आपके हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया अच्छे शब्दों में। नकारात्मक शब्दों में भी तो कुछ बनेगा, तो उसके सामने आप लिख सकते हो, मान लीजिए इसका एंटोनिम क्या क्या लिख सकते हो आप, तो इनकोहेरेंट एक वर्ड लिख सकते हो, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट, है ना। इनडिस्क्रीट, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट लिख सकते हो। समथिंग नॉट जुडिशियस इनडिस्क्रीट है। एक वर्ड आप लिख सकते हो मडल, MUDDLE, मडल। मडल मतलब भी कन्फ्यूजन भरा, और बिजारे मतलब अजीबोगरीब, मतलब सही नहीं है, अजीबोगरीब निर्णय आ गया। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं आपके। आप रेकलेस या इरेशनल भी एक वर्ड ऐड कर सकते हो एंटोनिम में। ठीक है, चलिए एक्सटोल एक वर्ड है। देखिए एक्सटोल, यहाँ पर दो उठो, देखिए एक्सटोल और आगे पढ़िएगा एक वर्ड होगा ग्रेटिफाई। ये 2 वर्ड हैं जो इस बार सीजीएल 2023 में पूछे गए। दोनों का मतलब होता है प्रशंसा करना, और मैं दोनों का सिनोनिम एक साथ आपको बताता हूँ ताकि आप दोबारा इस चीज़ को ना पढ़ें। देखिए अपलाउड मैं बताता हूँ, अपलाउड मैंने बताया है, अप्रिसिएट बताया है, ठीक है, अप्रिसिएट बताया है, एडमायर बताया है, एडमायर, तीनों वर्ड हो गए। ए से अप्रिसिएट, एडमायर करना, एडुलेट वर्ड बताया है। ये 4 वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, अपलाउड, एडमायर, अप्रिसिएट और एडुलेट करना। वार्म करना आप लिख सकते हो, वार्म करना। देखिए 2 वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट होता है सी, यहाँ ये जो आई वाला है ना, आई है, ये कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना। अगर यहाँ ई आ जाएगा ना, इसका मतलब होता है भरोसे लायक। कॉम्प्लीमेंट संतुष्टि जिसको बोलते हैं। 2 वर्ड होता है, एक लाउड लिखिए और एक एक्सटोल लिखिए, है ना, इसी का। और एक लिखिए ग्रेटिफाई, छोटे छोटे शब्दों में ग्रेटिफाई। ये 3 वर्ड हैं आपके जो प्रशंसा से संबंधित है ना। आप कमांड भी लिख सकता है, कमांड, कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट, कमेंट मतलब तारीफ करना, और कमांड मतलब ऑर्डर देना, है ना, मिलता जुलता वर्ड है। तो इतने सारे वर्ड हो गए। तारीफ करने में बेइज्जती करने वाला वर्ड लिखते हैं डिस्पैरेज, है ना, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज लिखिए, बिल्टी लिखिए, तुच्छ समझना, नीचा दिखाना, बिल्टी मतलब तुच्छ दिखाना होता है। आप डेप्रिसिएट भी लिख सकते हो कि किसी का तारीफ में आप डेप्रिसिएशन ला रहे हो, डेप्रिसिएट करना। डिनाउंस करना, डिसडेन करना, डिनाउंस करना, डिसडेन करना, है ना, ये भी वर्ड लिख सकते हो आप। डिसडेन करना, आप स्कोन करना, डेरिजन करना, ये भी वर्ड लिख सकते हो। डेरिजन मतलब गाली गलौज करना, निंदा करना। एक अच्छा सवाल है लैम्पून, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, CHSL 2017 का सवाल है लैम्पून। लैम्पून आपका सवाल, लैम्पून मतलब क्या होता है, निंदा करना, ध्यान रखिएगा। तो कितने सारे वर्ड आपको बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वाह, एक वर्ड पूछा क्या एग्जाम में, हमने 18 वर्ड उसके कर दिए। नहीं, देखिए एक्सटॉल एक पूछा हुआ सवाल था आपका, और इसका आंसर हो जाता सेंसर करना, शायद यहाँ पे होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए एक सवाल आपका यहाँ सामने बिडिल, बिडिल मतलब तुच्छ समझना, तो एक्सटॉल मतलब क्या होता है, तारीफ करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आप खुद बना लीजिएगा, इसमें जो सवाल पूछा गया आपसे कमिट करना, कमिट का पूछा मतलब डेडिकेटेड होना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, कमिट का क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड। देखिए जेंटल एक वर्ड है, जेंटल मतलब जो होता है अच्छा इंसान, प्रोमिनेंट इंसान। जेंटल मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट इंसान, अच्छा इंसान। तो इसका सरनेम अगर मैं लिखूं बहुत सारा, तो आप जेंटल एक वर्ड लिख सकते हो। जेंटल और सिंपैथेटिक, यहीं से 2 वर्ड आपके क्लियर हो गए, जेंटल और सिंपैथेटिक, है ना। अच्छा लिखिए, या प्रोमिनेंट इंसान, नोबेल इंसान, है ना, नोबेल इंसान जिसको बोलते हैं ना, नोबेल, यानी आप यहाँ नोबेल भी लिख सकते हो। प्रोमिनेंट बोलिए, नोबेल बोलिए, इमिनेंट बोलिए, इमिनेंट भी आपका एक वर्ड हो जाएगा, इमिनेंट हो जाएगा। और भी आप लिख सकते हो, जैसे डिस्टिंक्ट लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट मतलब लोगों से थोड़ा अलग, मतलब अच्छा। प्रोमिनेंट लिख सकते हो, प्रोमिनेंट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट आदमी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। और एक होता है आपके सामने सिग्निफिकेंट, मतलब इतने सारे इंसान हैं जो मतलब अच्छे लोग होते हैं, मतलब कुछ प्रोमिनेंट होते हैं, अपने तरफ से बेस्ट होते हैं। और एक तुच्छ में मैं लिखता हूँ, उसमें आपका शब्द आ जाएगा पाल्ट्री, या पाल्ट्री, है ना, पाल्ट्री लिखिए या पेटी लिखिए, ये 2 वर्ड आपके सामने हो जाएंगे, पाल्ट्री या पेटी। ठीक है, आप लिखिए। अब 3 वर्ड मैं बताता हूँ आपको, ट्रीफल होता है, फ्रीवोलस होता है, फ्रीवोलस, ये 2 वर्ड आप यहाँ सीखते हो। पाल्ट्री पेटी तुच्छ होता है, ट्रीफल फ्रीवोलस भी तुच्छ होता है। मीगर लिख सकते हो, कम, अच्छा ये तो सबस्टांस में आता है,
आप एक लिख सकते हो ऑर्डिनरी इंसान, ऑर्डिनरी लिखिए या नॉर्मल लिखिए, दोनों वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। बैनर लिख सकते हो। देखिए यहाँ ट्रिफल है, फ्रीवोलस है, और एक वर्ड लिख सकते हैं ट्रिवियल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे ना, ट्रिवियल। तो ट्रिफल, फ्रीवोलस और ट्रिवियल, तुच्छ इंसान। देखिए आप एक वर्ड और लिखते हो मेडियोक्री, मध्यम वर्गीय एक इंसान, है ना, मेडियोक्री, मेडियोक्री, ठीक है, मेडियोक्री, ठीक है, मेडियोक्री आपका एक वर्ड हो जाएगा। चलिए ठीक है। लेकिन देखिए कई बार कुछ लोग जेंटल होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, तो कुछ लोग बहुत बुरे इंसान है। तो मैंने बोला आम में कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, जैसे फियर्स हो सकते हैं, फिंडिस हो सकते हैं, फेरोसियस हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, है ना। ये सब भी वर्ड याद रखना है ना, समझे, जो इसके वर्ड में लिखे थे। यहाँ फेरोसियस लिखा था या फियर्स लिखा था। देखिए सीधे से 2016 का सवाल है फेरोसियस। फेरोसियस का आंसर क्या होगा, तो एंटोनिम जाइएगा तो जेंटल हो जाएगा। फेरोसियस का एंटोनिम सीधे से 2016 के सवाल के आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए हार्स एक सवाल था, हॉर्स मतलब क्या होता है, कठोर आदमी, तो जेंटल क्या है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, नहीं समझ गए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट मतलब होता है कठिन। जैसे कोई भी चीज प्रेडिक्ट करना, समथिंग प्रेडिक्टिंग इज डिफिकल्ट। कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए प्रेडिकामेंट मतलब क्या होता है, कठिन हो जाएगा। इसका एक ऑप्शन हो जाता है क्वांड्री। क्वांड्री आपका, क्वांड्री मतलब ये होता है डायलेमा जैसा, यानी क्वांड्री का सही मीनिंग होता है डायलेमा, मतलब कंफ्यूजन भरा पड़ा है, मतलब कठिन है बताना। कोई चीज जब कठिन हो तो उसको बोलते हैं ट्रबल है, डिफिकल्टी। आप ऐसे वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रबल है, डिफिकल्टी है, आप ऐसे वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डायलेमा मैंने आपको बता ही दिया है। एक आपके सामने अर्डुअस, कोई काम यदि करने में कठिन लगता है ना, तो उसके लिए अर्डुअस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप और वर्ड ईज लिख सकते हो, सोल्यूशन लिख सकते हो, है ना, ईज है, सोल्यूशन है, फैसिलिटेट लिख सकते हो, फैसिलिटेट, इतने सारे वर्ड है, ठीक है। चलिए देखिए सीजीएल 2017 में भी पूछा हुआ सवाल है, प्रेडिकामेंट सवाल, कठोरता का सवाल पूछा गया था और इसका एंटोनिम पूछा गया था, सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाता। सीजीएल 2017 में ही पूछा गया था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डायलेमा पूछा गया था, डायलेमा का सरनेम पूछा गया तो प्रेडिकामेंट इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। देखिए ग्लोरीफाई मैंने आपको अभी बताया, ग्लोरीफाई मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। इसका वर्ड मैंने सारा सरनेम एंटोनिम आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। एक्सटिंक्ट मतलब होता है लुप्त होना। लुप्त प्राय प्रणाली आपने पढ़ा होगा, है ना, लुप्त प्राय प्रणाली आपने पढ़ा होगा। एक्सटिंक्ट होना, तो आप एक वर्ड लिख सकते हो एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट होना, वैनिश होना, है ना, वैनिश इसका ये हो जाएगा, एक्सटिंक्ट होना, वैनिश होना। डिफंक्ट होना, काम करना बंद करना, एकदम लुप्त हो जाना, या फिर लिख सकते हैं एक्सटिंग्विश, लुप्त प्राय प्राणी, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, लुप्त प्राय। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंट। पहला एक वर्ड एग्जिस्टेंस होगा, एक्टिव हो जाएगा, डोरमांट हो जाएगा, डोरमांट हो जाएगा, और भी वर्ड लिखो लिविंग हो जाएगा, है ना। और देखिए एक्सटेंट है तो इसका एक्सटेंट हो जाएगा। और ये एक जो एक्सटेंट वर्ड है ना, ये सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, और ये सीजीएल 2017 का सवाल पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटेंट, EXTANT, एक्सटेंट। तो एक्सटेंट मतलब सीजीएल 2017 में मतलब क्या, प्रेजेंट है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटेंट, लुप्त हो गया, है ना। चलिए 71 का सवाल है, और इस सवाल में पूछा गया था कि वैसे वर्ड जिसको पढ़ने में एक जैसा लगता है, वैसे वर्ड जिसको पढ़ने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ में डिफरेंट होता है। जैसे एक वर्ड मैंने आपको बताया था ट्रूप, ये भी पढ़ने में जैसे, अरे ये वर्ड ट्रूप, ये दोनों वर्ड पढ़ने में तो एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ में डिफरेंस है, स्पेलिंग में एक अलग है, जिसको होमोनिम्स बोलते हैं। जिसको बोलने में समानता होती है ना, उसको होमोनिम्स बोलते हैं। देखिए बोलने से एक शायरी याद आ गया, इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं, इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन बोलते हैं ना, इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। तो बस ऐसा दिन लाना है आपको कि जब दुनिया आपके बारे में खुद भला, अभी तो दुनिया खूब भला बुरा बोलेगी, लेकिन ऐसा दिन आपको बदल के लाना है ना कि दुनिया लाख आपके बारे में कोई आदमी बोल देगा ना, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस वैसी तैयारी आपको, वैसी मेहनत आपको करनी है, ठीक है। धन्यवाद, रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजीएल 2023 के तहत पूछे गए इडियम्स के सवाल, जो टोटल 83 सीडियम्स थे, सिनोनिम्स थे। ये सारे सिनोनिम में अब तक की सारी वीडियोज में सीरीज वाइज सीरीज कंप्लीट कर दिया हूं, और ये आज हमारी लास्ट वीडियोज होने वाली है, और इसी वीडियोज के तहत आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं हर सिनोनिम्स के पीछे कोशिश करता हूं कि 8 to 10 वर्ड्स आपको बताऊं। ये 8 to 10 वर्ड सिनोनिम्स के भी होते हैं, एंटोनिम्स के वजह दोनों मिक्स होते हैं। यदि मैं एक 10 की एवरेज लेकर चलूं तो 83 × 10 आनी लगभग 830, और इसके साथ मैं कई सवाल जो आपको प्रीवियस ईयर के भी मैं देता हूं, तो लिटरली आप समझ सकते हैं कि आपको 1000 से भी ज़्यादा वर्ड्स आपको इसमें सीखने को मिले हैं, ठीक है। तो 2000 वर्ड हमारा टारगेट था, वो नहीं हो पाया, लेकिन प्रीवियस ईयर के लेकर 1000 से भी ज़्यादा वर्ड मायने रखते हैं, बहुत मायने
रखते हैं, ये इतने सारे वर्ड पे भी आपका कमांड है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने वर्ड एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए एक छोटी सी कहावत है, कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ठीक है, तो आप वो बर्तन रूपी व्यक्ति हो जिसमें ही कुछ कमी है, आपको वो कमी इन सारे वर्ड को, सारे ग्रामर को, सारे कंप्रीहेंशन टॉपिक को कंप्लीट करके भरना है, ताकि चाहे जितना भी पानी रूपी एग्जाम आ जाए ना, सब आपका हो जाए, है ना, समझो। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एक आपके सामने वर्ड है ओडिसिटी। क्या है ओडिसिटी? ओडिसिटी मतलब क्या होता है? हिम्मत, क्षमता। ओडिसिटी मतलब क्या होता है? हिम्मत, क्षमता। अब मैं जो भी वर्ड होते हैं इससे रिलेटेड मैं सारे आपको बताता हूँ। पहले तो आप समझ गए कि ओडिसिटी हो गया और एक आपके सामने वर्ड हो गया करेज। ये दोनों वर्ड सीजल 2023 के तहत पूछे गए हैं, सीजल 23 के तहत पूछे गए। आपके सामने और भी मैं लेटेस्ट वर्ड लिखा था, जैसे डेयरिंग आप लिख सकते हो, ब्रेवरी एक वर्ड लिख सकते हो। देखिए मैं पहले भी बहुत बार अपने वीडियो में यानी GD 23 के वीडियो में मैंने आपको बताया था वैलियांट बताया था और एक वर्ड बताया था गैलांट। ये दोनों वर्ड मैंने ना जाने आपको कितनी बार रिवाइज कराऊं, एक बोल्ड वर्ड, इतने सारे वर्ड मैंने आपको बताया। और जिसमें हिम्मत नहीं है यानी जो डरपोक है, डरपोक के लिए भी बहुत सारा वर्ड आता है, जैसे कोवार्ड होता है, कोवार्ड है ना, कोवार्ड। नर्वस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नर्वस। ऑफिशियस इस्तेमाल करते हैं, जो ऑफिस में काम करते करते एकदम थक जाता है, ठीक है। और एक हो गया कॉशियस। तो इतने सारे वर्ड है, आप खुद काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वर्ड। और यहाँ से 10 और 11 वर्ड आपको इस वीडियो के 10 सीखने को मिले। वाकई बहुत ज़्यादा वर्ड है, अगर आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो ना, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, ठीक है, आप खुद देखोगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 73 में सवाल है कि आपको यहाँ पे एक वर्ड मोर्टल दिया था और इसका सरनेम पूछा था और इसका आंसर हो जाता है लेथल। लेथल मतलब क्या होता है? जानलेवा। जानलेवा मतलब जैसे जान से जुड़ा हो, जान जोखिम में डालने लायक चीज हो। तो उसके लिए क्या क्या वर्ड आप लिख सकते हो सरनेम में? जैसे मोर्टल आप लिख सकते हो, लेथल। ये दोनों आपके सीजल 23 के तहत पूछे गए हैं, ठीक है। और दूसरा मैं तो पेरिसेबल, बर्बाद होने लायक, पेरिसेबल। जैसे पेरिस जहां वर्ड आ जाए मतलब बर्बाद होने वाला, पेरिस में सब जाके खर्चा करके बर्बाद हो जाता है। कोरपोरियल है ना, कोरपोरियल, फाइटल, मेलेसियस, ये सारे वर्ड आपके क्या है? नकारात्मक है, बर्बाद होने वाला शब्द। तो कुछ बनने वाले भी वर्ड होंगे, जैसे बेनिग्न आप लिख लो, बेनीवोलेंट भी लिख लो, बेनीवोलेंट है ना, बेनीवोलेंट लिख लो। फिलेंथ्रोपिक लिख लो, जो समाज उमाज के हित को सब, फिलेंथ्रोपिक लिख सकते हो, है ना, फिलेंथ्रोपिक लिख सकते हो। अल्ट्रुस्टिक लिख सकते हो, जो परोपकारिक होता है, अल्ट्रुस्टिक, ठीक है। इतने सारे वर्ड हो गए। काइंड लिख लो, जेनरस लिख लो, जेनरस लिख लीजिए। सिविलाइज लिख लीजिए, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड हो गया। ह्यूमन लिख लीजिए, ये भी वर्ड है। तो बहुत सारे वर्ड आपके क्या है? एक जैसे हैं। मतलब इतने सारे वर्ड आपके सकारात्मक, इतने सारे वर्ड नकारात्मक, हकारात्मक है ना। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 वर्ड्स आपको इसके तहत सीखने को मिले। अच्छा एक चीज देखिए, CHSL 2000 मेलिग्नांट जो एक वर्ड है ना, मैंने मेलिग्नांट मेले से दिखाया था, मेलिग्नांट नहीं लिखाया था, यानी 15 वर्ड टोटल आपके हो गए। मेलिग्नांट 2016 में, आप CHSL 2016 का पूछा हुआ सवाल थे मेलिग्नांट। अगर इसका सरनेम पूछता ना तो लेथल हो जाता, अगर सरनेम पूछता लेथल हो जाता, और एंटोनिम पूछता तो बेनिग्न हो जाता। नहीं क्यों, है ना। चलिए चलिए देखिए आगे एक वर्ड आपके सामने लेथल ही वर्ड है। लेथल मतलब क्या? जानलेवा। तो जानलेवा का क्या हो जाएगा? फेटल हो जाएगा। एक आंसर फेटल भी आपको हो जाता है। 15 वर्ड टोटल हो गए। नहीं देखिए इसमें एक वर्ड आपके सामने था मोडेस्ट। मोडेस्ट का आंसर हो जाता है साय। अब मोडेस्ट मतलब क्या होता है? दयालु, जो थोड़ा साय होता है, काइंड होता है। अब मैंने जो भी ये सादे साय, दयालु, दयालु वाला जो इतना भी वर्ड है ना, ये सारा मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए ये वाला, ये सारा दयालु का मतलब होता है कि जो जान नहीं लेता, जो दया करता है, लोगों पे क्या करता है? दया करता है। तो ये सारे वर्ड आपके दयालु, यानी ये सारा कुछ लिख दीजिए, आपका सरनेम हो जाएगा उसका, और ये सारा एंटोनिम हो जाएगा। मतलब एक पढ़िए दूसरा अपने आप हो गया, नहीं है ना, समझे। इसमें 2 वर्ड आप लिख सकते थे, एक मोडेस्ट लिख सकते थे, मोडेस्ट लिख लीजिए, और एक माइल्ड लिख लीजिए, है ना, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड आपके इसमें बन जाते हैं, ठीक है। 2 वर्ड, एक वर्ड मैं भूल चुका हूं, कॉम्पेसनेट, कॉम्पेंसनेट और डोसाइल। ये 2 वर्ड आप जरूर लिख लें। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि ये मोडेस्ट का 2 वर्ड लिख लें, और कॉम्पेसनेट, है ना। कोई भी वर्ड छुट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड ना एग्जाम में पूछे हुए हैं, एक एक करके मेरी डिक्शनरी में बस ऐड होते चले गए, है ना, ठीक है, समझे। तो इतने सारे वर्ड आप याद रखें, बहुत काम देगा आपका एग्जाम में, मेरा भरोसा है, और ये भरोसा नहीं टूटने वाला है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, इंटरनेशनली एग्रीड डिक्लेरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स मोडोलॉजी एक्शन समझ और रिकॉग्नाइज दैट रिमेन्स या स्पेशल के जो सस्टेनेबल। इसका सरनेम आपको पूछे। सस्टेनेबल मतलब जो हमेशा के लिए टिक गया, बर्बाद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। मैंने बोला पेरिस मतलब बर्बाद होना, अभी मैंने बताया।
अभी मैंने बताया पेरिस मतलब बर्बाद होता है, इम्पेरिसिबल मतलब क्या हुआ, नहीं बर्बाद होगा, अनसस्टेबल, टिका रहेगा। अगर मैं कुछ सिनोनिम की बात करूं तो आप यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हो, इम्पेरिसेबल, 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 ठीक है, इम्पेरिसेबल, ठीक है। और देखिए इम्पेरिसेबल कांस्टेंट आप वर्ड डाल सकते हो, कांस्टेंट डाल सकते हो, सस्टेनेबल डाल सकते हो, सस्टेनेबल डाल सकते हो, सस्टेनेबल डालिए, रिलायबल डालिए, है ना, रिलायबल, इतने सारे वर्ड हैं। और तो आदि कोई हमेशा टिका रहेगा, तो कुछ क्या, कुछ चीज़ क्षणिक भी होगा, कोई चीज़ क्या क्षणिक भी होगा, कोई चीज़ टिकाऊ होगा तो कोई चीज़ क्षणिक भी होगा। यानी क्षणिक के लिए आप एक वर्ड डाल सकते हो ट्रायंट, और एक वर्ड डाल सकते हो टेम्पोरारी। और आपको जान के खुशी होगी कि ये दोनों वर्ड मैंने जीडी ताइस के तहत आपको बताए हैं ना, नहीं बताए हैं क्या, बताए हैं ना, बताए ना, आपने मेरी वीडियो देखी नहीं देखी होगी तो जाकर देखें। देखिए कि बोला जाता है किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो आपके मन में होगा, ठीक है। तो आपके मन में यदि जीडी ताइस के बारे में याद है तो आपका किरदार भी क्या होगा, उत्तम होगा। आप जो सीजल ताइस के तहत अभी मान लीजिए आप जीडी ताइस बना लिए, आप सीजल ताइस बना लिए, आप बताइए यदि मैं सीजल ताइस का सरनेम शुरू करूंगा कि आपके सामने कोई दिक्कत क्रिएट होगा, नहीं होगा। मैं आपको हजारों टाइप के वर्ड अभी तक बता चुका हूं, है ना। 83 टाइप का तो यही हो गया, वहां पर भी 200 टाइप का था, कितना हो गया, 300 टाइप का सवाल था। हर वर्ड भी मैंने 8 या 10 भी बताया होगा ना, टोटल 3000 वर्ड्स मैंने आपको सिर्फ 2 वीडियो में दिया है, ठीक है। और वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर का रिपीटेड, कुछ भी नया नहीं, प्रीवियस ईयर। देखिए पेरिस में तो तबाह होना, 2017 का सवाल था, बाना तो बेनिस इसका आंसर हो जाता, है ना, वेनिस मतलब बर्बाद होना, ठीक है, समझे। देखिए फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, नाजुक, जो जल्दी टूट जाता है, जो कमजोर होता है। अब इससे रिलेटेड ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल, मैं आपको जीडी ताइस का सवाल बताता हूं। उसमें एक वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है ना वीक, ध्यान से देखिएगा, चारू ऑप्शन एग्जाम में आया था जीडी ताइस में। एक वर्ड होता है डब्ल्यू फॉर विम्पी, याद रखिएगा, डब्ल्यू फॉर क्या होता है, विम्पी। ई फॉर एफिट, ई फॉर एफिट, इसका भी मतलब कमजोर। और ये फॉर अस्थेनिक, अस्थेनिक। ये तीनों वर्ड जो है एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं इसको बार बार आपके सामने लिखूं, क्या इससे वर्ड रिपीट होगा, आप नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे। देखिए और देखते हैं, एक वर्ड है फ्रेल, एक वर्ड आपके सामने है फ्रेजाइल, दूसरा वर्ड, और एक तीसरा वर्ड आता है आपके सामने फीवल, है ना। ये 3 वर्ड आपसे रिपीटेड है, आप जरूर बनाइए इसको, है ना। देखिए लिखा हुआ है मिक, एक है विक, मिक है विक, मिक विक, मिक विक, मिक विक। देखिए एक वर्ड मैं लिखता हूँ डेलिकेट, है ना, डेलिकेट। देखिए फ्रेजाइल मतलब क्या, नाजुक होता है, डेलिकेट होता है, कोई जैसे शीशा डेलिकेट होता है, शीशा डेलिकेट होता है। एक लिखिए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब जिसके अंदर क्षमता नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा ठीक है। टीमिड, टीमिड मतलब डरपोक। अब देखिए ये तो कमजोर वाला चीज में हुआ, ताकतवर वाला चीज में भी होगा। देखिए ब्रेव है, बोल्ड है, ब्रेव बोल्ड, मैंने अभी आपको बताया, वेलियांट बताया, वेलियांट बताया, गैलांट बताया, है ना, ऑडेसियस बताया, बहुत सारे वर्ड। देखिए हर वर्ड ना बार बार रिपीट होगा, कभी ये पूछेगा कभी वो पूछेगा। एक वर्ड मैं आपको पूछता हूँ, स्टडी, जीडी ताइस के तहत पूछा हुआ सवाल था कि जीडी स्टडी, स्टडी मतलब जो हेल्थी, जो हेल्थी होता है, जो हेल्थी होता है, जो ताकतवर होता है, क्या स्टडी बोलते हैं उसको। देखिए कितने सारे वर्ड आपको, देखिए ये सारे वर्ड जो है ना प्रीवियस ईयर के पूछे थे, कुछ भी मैंने नया नहीं डाला, सब प्रीवियस ईयर के। आप काउंट कीजिए, मैंने आपको कितने वर्ड बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वाह, रिकॉर्ड तोड़ वर्ड, एकदम वर्ड बताया मैंने आपको। एक वर्ड में मैंने आपको कितने वर्ड बताए, टोटल 18 वर्ड बताया है मैंने आपको। कितने, टोटल 18, 18 बरस के आप हो गए हैं, तभी तो एग्जाम देने जाइएगा, नहीं तो 18 वर्ड तो कम से कम 18 उम्र, हर उम्र के आधार पे कम से कम एक वर्ड रटिएगा तो बहुत हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, फ्रेजाइल मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आ जाइए, आपको लिखा हुआ इन मोर प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब क्या होता है, लूटने वाला, शिकार करने वाला। प्रीडेटर मतलब क्या होता है, शिकार करने वाला, लूटने वाला, बर्बाद करने वाला। प्रीडेटर मतलब आप लिख सकते हो शिकारी, प्रीडेटर मतलब क्या होता है, शिकारी। अब मैं दोनों का सरनेम एंटोनिम आपको बताता हूँ, यहीं पे बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ एक वर्ड प्रीडेटर, प्रीडेटर, प्रीडेटर और एक्सप्लोइटर, एक्सप्लोइटर, ये दोनों वर्ड समझ गए होंगे, ये सीजल ताइस के तहत पूछे गए सवाल है, ठीक है। प्रीडेटर और एक्सप्लोइटर। आप कुछ वर्ड मैं नया आपको बताता हूँ, आदि एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये वर्ड एग्जाम में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए। मराउडर, स्लेयर, स्लेयर मतलब जो होता है गला काट देता है, स्लेयर, और पिलेजर, पिलेजर, और है ना, पिलेजर मतलब जो पूरा गांव लूट लेता है ना, उसको पिलेजर बोलते हैं, ठीक है। वो देखा होगा मेला मूवी में, नहीं, सपोर्टर हो जाएगा, सरनेम में बेनिफैक्टर हो जाएगा, और एक लास्ट और फिलेंथ्रोफी हो जाएगा, फिलेंथ्रोफिस्ट, जो समाज की सेवा करता है, फिलेंथ्रोफिस्ट, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया। देखिए ये भी वर्ड मैंने बताया था, आप इसमें अल्ट्रुइस्टिक वर्ड भी जोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा,
मतलब जो समाज की सेवा करता है लिटरली, है ना। कितने सारे वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वर्ड आपको इसके जाने मिले। बहुत बड़ी बात है यार, इतने वर्ड को आप जैसे बच्चे, इतनी मेहनती बच्चे यदि पढ़ पा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपके अंदर क्षमता है उस चीज़ को एग्जाम निकालने की, है ना। बिना डाउट का निकाले। अरे मैं 3 3 4 4 एग्जाम निकाल सकता हूँ आपकी, उन्हें मैं थोड़ी ना आसमान से आया हूँ भैया। देखिए क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। विश्वसनीय। अब इसका सरनेम देखिए, क्रेडिबल आप लिख लीजिए एक वर्ड। डिपेंडेबल, इसका आंसर डिपेंडेबल होना था, डिपेंडेबल लिख लीजिए, डिपेंडेबल। डिपेंडेबल लिख लीजिए। बिलीवेबल लिख लीजिए, जिस पर विश्वास किया जा सके, भरोसा किया जा सके, बिलीवेबल लिख लीजिए। प्लॉजिबल लिख लीजिए, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल। और डिपेंडेबल, तो 5 वर्ड तो आपको इधर हो गया विश्वसनीय। और अब विश्वसनीय क्या होगा, देखिए इनक्रेडिबल है तो इसके पहले इन लगा के क्रेडिबल लिख दीजिए, ठीक है। डिपेंडेबल है तो इसके पहले ये देखिए, बिलीवेबल है तो अनबिलीवेबल लिख दीजिए, अनबिलीवेबल, ठीक है। और प्लॉजिबल है तो इम्प्लॉजिबल लिख दीजिए, ठीक है, इम्प्लॉजिबल, ठीक है। तो हो गया विश्वसनीय अविश्वसनीय दोनों। देखिए 79 नंबर सवाल है, इसको ज़्यादा पढ़े। कोनोट मतलब क्या होता है, कन्वे करना, अपना विचार सामने रखना। कोनोट करना, कन्वे करना, एक्सप्लेन करना, है ना, समझे। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़े, जबरदस्ती का सरनेम एंटोनिम नहीं निकालना है, ठीक है। कोनोट करना, एक्सप्लेन करना, कन्वे करना काफ़ी है। जबरदस्ती हर वर्ड का सरनेम एंटोनिम से कोई फायदा नहीं है, इसमें 3 वर्ड काफ़ी है, ज़्यादा बोलने की जरूरत। सी भी एक वर्ड आप लिख सकते हो यदि मन है तो, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन वर्ड आ जाते हैं तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने चाहिए, है ना। देखिए लिखा हुआ है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग मतलब बर्बाद करना, तो डिस्ट्रक्टिव। अब इसके कितने सरनेम बन जाएंगे, अब बस काउंट करना। मेरे को लगता है सिर्फ मैं सरनेम लिखना चाहूँगा ना, तो कितना जाने ना कितना मैं लिख दूँ। जैसे लिखना शुरू करता हूँ, डिवास्टेट, डिवास्टेट करना, ठीक है। डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। डिस्ट्रक्ट करना, र्यूनस, र्यून करना, बर्बाद करना। डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस, बर्बाद करना। सबका मतलब बर्बाद करना। अब देखिए 2 वर्ड लिखता हूँ, पिलेज, पिलेज करना, प्लंडर करना, पिलेज करना, प्लंडर करना। एक वर्ड है डिलापीडेट करना। डिलापीडेट मतलब भी क्या होता है, बर्बाद करना, ठीक है। और मैं लिखता हूँ रेवेज, मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, रेवेज। एनीहिलेट, एनीहिलेट, एनीहिलेट। और एबोलिश, एक वर्ड क्या है, अबोलिश, अबोलिश। देखिए ये वर्ड सारे ना बार बार आपके सामने रिपीट होंगे, ठीक है। तो एक वर्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 तो इसका सरनेम हो गया। एंटोनिम मैं 3 वर्ड आपको बताता हूँ इसमें। एक वर्ड है कंस्ट्रक्ट करना, कंजर्व करना, सुरक्षित रखना, बचा बर्बाद करना मतलब क्या, सेव रखना, सुरक्षित रखना। तो 13 वर्ड आपको इसमें जानने को मिले। आशा करते हैं हम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। देखिए डेप्रीडेशन मतलब होता है, सीपीयू 2020 का सवाल है। डिप्रीडेशन मतलब होता है बर्बाद करना, तो डिवास्टेशन इसका क्या हो जाएगा। देखिए डिवास्टेशन, पीलेज, प्लंडर, तीनों इसका सरनेम हो जाएगा। तो आपके सामने एंटोनिम पूछा गया होगा तो कंस्ट्रक्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। एक्सपंज एक सवाल है, सीएचएसएल 2017 का पूछा हुआ सवाल है। एक्सपंज मतलब ये होता है मिटाना, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। इसका आदि आंसर आप ढूंढने जाइए तो एग्जॉस्ट मतलब ही क्या होता है, मिटाना, खत्म करना। एग्जॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना, खत्म करना, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि मेनी साइंटिस्ट रिसर्चेज हैव प्रोवाइडेड द डीएनए रेप्लिकेट्स। रेप्लिकेट्स मतलब क्या होता है, खुद को दोहराना। और सबसे बड़ी बात है ऑप्शन में भी दे दिया है। तो रेप्लिकेट्स मतलब क्या होता है, खुद को दोहराना। अब इसका सरनेम यदि मैं मिलता जुलता सरनेम की बात करूँ ना तो ज़्यादा होता है। जैसे आप रेप्लिकेट मतलब दोहराना, खुद को दोहराना, जैसे कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, कॉपी करना, डुप्लीकेट करना। एक वर्ड है रेप्लिकेट करना, इसी में लिखा हुआ है रेप्लिकेट करना। एक वर्ड है इमिटेट करना। बहुत अच्छी बात है ना कि देखिए सब में 8 लिखा हुआ है। बस एक वर्ड है रिप्रोड्यूस करना, है ना, रिप्रोड्यूस करना, रिजेंबल करना। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने कॉपी करने के लिए। और मेरे ख्याल से इस सीरीज का ये अच्छी सवाल थे। देखिए एंटोनिम जबरदस्ती खोजने की मत करें, जिसका एंटोनिम संभव हो पाता है उसी का, वरना जबरदस्ती एंटोनिम बन जाते हैं और वो कोई फायदा भी नहीं है। देखिए एक वर्ड है इसमें स्केच करना, किसी का चीज़ों का स्केच करके हम क्या करते हैं, वरना जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी का स्केच बनाता है, वो नमक तोड़ रहे हैं ना। देखिए एक इनसाइड व्यू देते हो आप ना। कोई भी देखते हो कि अच्छी चीज़ स्केच बनाया, जैसे सामाजिक मुद्दे पर एक स्केच बनाया जाता है ना। जैसे इसे कई बार होता है ना कि कुछ स्केच बनाया जाता है कि मतलब कुछ भी एक स्केच बनाया जाता है जैसे सामाजिक मुद्दे पे ना, कि जैसे दहेज ना लो, है ना, दहेज का करे बहिष्कार। तो क्या हो गया, एक इंसाइट दिया गया, एक स्केच बना दिया जाता है ना। जल सुरक्षित अभियान चलाया जाता है, उस तरह का भी क्या है, स्केच है। देखिए क्लाउड ब्रश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्लास ब्रश मतलब क्या, रेन स्टॉर्म, ठीक है। तो इधर का अभी कोलकाता का मौसम भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से सीजीएल 2023 के तहत पूछे गए सारे सिनोनिम्स की वीडियो मैं आपकी कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद हम लोग एंटोनिम्स की वीडियो शुरू करेंगे और ये भी उतनी ही मेहनत, उतनी क्षमता, उतनी समझदारी, उतनी ही
अक्लमंदी के साथ ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपके बीच में एक छोटी सी शायरी लेकर रखना चाहता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, जिंदगी के किसी दौर में जब तुम खुद को अकेले पाओ तो खुद को चांद समझ लेना, जो अकेले ही स्याही रातों को जारी कर देता है। ठीक है, यानी जब तुमको लगे कि मैं जिंदगी में अकेला पड़ गया हूं तो उस चांद की तरह खुद को आज्यूम करना, जो खुद अकेला होता है पूरे आसमान में और पूरा आसमान को जगमग किए होता है। ठीक है, तो आप समझना कि वो एक चांद आपको बननी है, जो पूरी महफिल भरी, जो अंधेरी भरी दुनिया आपके सामने, उससे भी आपको तेज निकलना, आगे निकलना है, सूर्यवान होना है। ठीक है, तो रखते हैं दोस्तों, बाय बाय।